हो गया, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सराफत शेख ऑफिशियल लाइन में। और आज मैं जो काम करने वाला हूँ वो गाड़ी है मारुति की कैरी गाड़ी, लोडिंग गाड़ी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये गाड़ी जो है चलती जब है, लोड लेके जब चलती है तो इसमें घरघराने की आवाज़ आती है। और जब गाड़ी खाली हो जाती है तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से, जितना गाड़ी को भगाते हैं उतना ही ज़ोर से आवाज़ इसकी आती है। तो आज मैं इसका चेक करने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। और जो गाड़ी के मालिक हैं, गाड़ी के मालिक ये है, ये हमारे पास गाड़ी लेके आए हैं और उस गाड़ी का मुझे फ़ोल्ड निकालने का है। तो चलो मैं देखता हूँ इसमें क्या किस तरीके से फ़ोल्ड है, चेक करके आपको दिखाता हूँ। और आप भी देखते रहो हमारे वीडियो को। और अभी तक आपने जगह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर ले। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। हाँ, घुमा दे, देख सकते हैं आप आवाज़ कैसी आ रही है। पूरी घरघराने की आवाज़ है। हाँ ठीक है, निकालो, खोलो इसको भी। तो अभी इसको हम निकालने वाले हैं और इसको निकालने के बाद में इसके बेयरिंग की हालात चेक करने वाले हैं कि बेयरिंग किस कंडीशन में, बेयरिंग चलने लायक है या कोई और चीज़ घस रहा है इसमें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर ब्रेक पैड भी जाता है ना तो उसके अंदर एक पत्ती लगी होती है, जो पत्ती एक संकेत देता है कि मतलब ब्रेक पैड गया है। तो अगर हाँ उसका भी आवाज़ आएगा तो, लेकिन इसकी आवाज़ जो है ना बेयरिंग की आवाज़ है, क्योंकि बहुत जाड़ी आवाज़ दिखाई दे रही है। तो ये आवाज़ को हम चेक करने वाले हैं किस चीज़ की आवाज़ है। फ़िलहाल एक ही टायर में आवाज़ आ रहा है। तो एक ही टायर को हम खोलने वाले हैं और इसको अच्छे से देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो आप बने रहें हमारे वीडियो पर, देखते रहें, हम आपको बारीक से बारीक जानकारी देता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक पैड जो है ना, ब्रेक पैड तो अच्छा है, ब्रेक पैड में ऐसी कोई ख़राबी नहीं दिखाई दे रही है। तो फ़िलहाल इसका हबी खोलने वाले हैं और खोल के देखने वाले हैं बेयरिंग को। तो अभी इसको हम खोलने वाले हैं और इसको खोलने के बाद में इसको साइड में करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका हब निकालने के बाद में इसको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है। तो फ़िलहाल हमारे इस वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। ब्रेक पैड सही है, ब्रेक पैड में कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक पैड बिल्कुल से ओके है, झक्कास है, फंटास्टिक है। तो अब इसको निकाल के और इसको बाहर निकालेंगे। इस बोल्ट को भी खोलेंगे और इस बोल्ट को खोल के बाहर निकालने वाले हैं। तो फ़िलहाल इसके कैलीवर को बाहर निकाला जा रहा है और अभी निकल चुका है कैलीवर। देखिए जाम तो नहीं है इसका, कुछ जाम तो नहीं है कैलीवर का, ये फ्री है ना, वो भी देख ले। अगर ये भी जाम रहता तो क्या करता है कि लाइनर को इसको डिस्को जो है ना काट देता है, डिस्को काट देता है वो। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये भी जाम है, इसको हम फ्री करेंगे। फ़िलहाल इसको कर लो। तो ये मेन नट है, इसको खोलेंगे फिर ये बाहर निकलेगा। खटाक, कितने का? 30 का बॉक्स पाना है ना? हाँ 30 का बॉक्स पाना। ये जो हाथ में लेके घुमा रहा है ना, ये 30 का बॉक्स पाना है। इसके अंदर एक वाइसर भी है। तो आप देख सकते हैं इसकी बारीकी के एक एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेयरिंग है इसका, ये साफ्टिंग है, साफ्टिंग से ही सलामत दिखाई दे रहा है। बस इसका बेयरिंग जो है ना, ये बेयरिंग गया है। चलो इसका बेयरिंग निकालते बाहर। तो इसके पिन को अभी निकालेंगे और पिन निकालने के बाद में फिर इसको ठोक के निकाला जाएगा, तो फिर प्रेस से निकाला जाएगा। तो फिलहाल निकाल, इसका पिन को निकाल। एक हाथ से पकड़ ले, नहीं तो क्या होता है सरकता है, उड़ता है ये, तो तकलीफ़ हो सकता है, लग सकता है ये। तो पकड़ ले उसको एक हाथ से, उसको दबाने का, एक हाथ से पकड़ के रखने का। दबा, शाबाश, क्या बात है। तो ये लॉक है, इसका निकाल लिया, क्योंकि ये लॉक लगा इसलिए रहता है क्योंकि बेयरिंग जो है ना कभी निकल के भागे ना।
तो फ़िलहाल इसके लॉक को निकाल लिया गया है और इसको जो है ना कुछ जुगाड़ से निकालेंगे, क्योंकि हमारे से कुछ दूर पे है लेथ मशीन वाला, क्योंकि इसको प्रेस से निकालना पड़ता है। तो हम निकालते हैं कुछ अपने जुगाड़ से। हैं आप सब देख सकते हैं कि ये जो है बैरिंग निकाला हूँ। बैरिंग निकालते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बैरिंग हम ही लोग निकाल रहे थे और बहुत मशक्क़त से निकाले बैरिंग। इसको ठोक ठोक के निकाले है। प्रेस मशीन जो हमारे से कुछ दूरी पे है, इसलिए हमने इसको आपको दिखा नहीं पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप बने रहे हमारे वीडियो पे, क्योंकि इसको जो है ना नया बैरिंग अभी बदली करने वाले हैं और फिर इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने जो है ये बैरिंग को चेंज किए हैं और बैरिंग अभी डाला गया है ये वाला। तो अभी ये नया वाला बैरिंग है जो अभी डाला गया है, जो चलने वाला है, और ये पुराना वाला बैरिंग। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इसको जो है अभी एक काम इसमें और बचा है। इसमें काम वो बचा है जो इसमें लॉक लगाना बाकी बचा है। तो फ़िलहाल इसमें लॉक लगा के इसको फिटिंग करके और आपको फिर लास्ट का दिखाता हूँ। लॉक है, अभी हम लॉक को इसको फिटिंग करेंगे। इसमें क्या है ना, बहुत हिसाब किताब से देखना रहता है। अगर ज़रा से भी गलती हो गया ना तो उड़ेगा ये। अगर उड़ेगा तो ये काफ़ी दूर निकल जाएगा। तो इसको जो है हमने अदब एहतराम से बिठा लिया है और इसको थोड़ा इधर उधर घुमा लेता हूँ कि अगर अटका हो ना इधर उधर तो बराबर तरीके से फिर एक जगह पे आ जाए और इसको कोई बाद में कोई तकलीफ़ ना हो। तो फ़िलहाल ये हो चुका है, फाइनल हो चुका है और अब इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। तो मिस्टर नसीब साहब इसे फिटिंग कर रहे हैं और अभी फिटिंग कर दो इसको। इसको बड़े एहतराम से, बड़े अदब एहतराम से इसको फिटिंग करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर बैरिंग जाने की वजह से जो साफ्टिंग है ना, साफ्टिंग के ऊपर अगर बर आ गया ना तो इसको बैठने में बहुत दिक्कत आती है। फिर पॉलिश पेपर से इसे घसना होता है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर लेथ पे ले जाके इसको घसना होता है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं ना ही घसना पड़ा है ना ही कुछ करना पड़ा है, बस हमने बैरिंग को पुश करके और इसको अच्छी तरीके से उसके जगह पर बिठा दिया जहाँ पे इसको बिठाना चाहिए। मक्खन की तरीके से अभी इस समय घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है इसमें और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा। हाँ ज़रा घुमाए इसे, घुमा मस्त एक नंबर। देखो मक्खन की तरह घूम रहा है और हाथ से बैरिंग नहीं घूम रहा था, अभी कैसा घूम रहा है। तो नए का बात ही कुछ और है भाई। तो अब फिटिंग कर लो, कैल लीवर वगैरह सब कुछ जो है, ब्रेक वगैरह, ब्रेक पैड वगैरह, इसका सब फिटिंग करके लो अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि लीवर पिन है, ये जो है ना बहुत जाम था और जब इस तरीके से कभी कुछ हो ना तो इसको जो है ना क्लियर करके और साफ़ करना और फ्री करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको फ्री नहीं करेंगे, अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो इसका क्या होएगा, इसका नतीजा ये होगा कि आप जो इस डिस्क को देख रहे हैं ना, ये जो डिस्क है इस डिस्क को जाम कर देगा। अगर ये पैड जो है ना, इसका पैड, ब्रेक पैड अगर इसको पकड़ लिया, अच्छे से दबा लिया तो अगर इसका ब्रेक पैड दबा लेगा इसको, क्योंकि ये जब होता है ना ब्रेक मारते हैं ना पुश करता है, अगर ये पुश नहीं किया, इसे पकड़ के रख लिया ना तो इसका पूरा डिस्क खा लेगा, पैड पूरा चला जाएगा। तो जब इसको खोलना रहता है तो इसको साफ़ सफ़ा करके ग्रीस लगाना ज़रूरी बहुत है। तो अभी हो चुका है, इसको लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सब कुछ फिटिंग हो चुका है। इसमें लास्ट बचा है टायर का, आप टायर इसमें फिटिंग करने वाले हैं। तो अभी टायर फिटिंग करके इसको चेक करने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी टायर फिटिंग कर लेते हैं। चलो टायर फिटिंग करो, धड़ाधड़ टायर फिटिंग करो। घुमा इसको, ज़ोर से घुमा। अभी कैसा मक्खन की तरह घूम रहा है, बिल्कुल से एक नंबर। बस उसका कुछ नहीं है, उसका थोड़ा भी जो फिटिंग की है ना पैड है, तो अभी उसके बाद में जब ब्रेक वगैरह चलेगा ना तो बिल्कुल से लेवल हो जाएगा। तो फ़िलहाल रेडी हो चुका है।